नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 18 से 25 सितंबर तक के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज के पर्सन है वो एरीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि एरीज अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं। और लास्ट में इस सिचुएशन की गाइडेंस देखेंगे कि 18 से 25 सितंबर तक इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रह सकती है। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो एरीज के पर्सन हैं वो एरीज को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें सबसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए और जल्दबाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर अचानक से वो आगे बढ़ते हैं तो जल्दबाजी करते हैं तो परेशानी दुविधाएं आ सकती हैं। तो वो महसूस करें कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते में स्टेबल होना चाहिए, प्रिपेयर तैयार होना चाहिए। और फिर इस रिश्ते में जो भी अट्रैक्शन है, जो भी आकर्षण है वो इस रिश्ते को, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जो एरीज हैं वो जो भी काम करते हैं वो बड़े ध्यान से करते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं। उनको एरीज का जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो वो इस चीज़ को लेकर उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टेड हैं वो उनकी तरफ। अब भी इस रिश्ते में प्यार महसूस करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो स्टेबिलिटी के साथ एक एक्शन लिया जाता है तो ये रिश्ता फिर से गॉर्जियस हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। वो हर तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो आपको लेकर वो एक खुशी महसूस कर रहे हैं, एक इस रिश्ते को गॉर्जियस समझते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और आपकी तरफ वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा वो आपके बारे में महसूस करते हैं तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। अभी वो आप लगता है कि उनका आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी आकर्षण है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। वो एरीज आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे चाहते हैं, हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन हैं, लेकिन वो स्टक हो चुके हैं, वो रुक से गए हैं, थम से गए हैं, वो कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं, वो आप पर अटके हुए हैं। वो उनको लगता है कि जब तक एरीज उनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को वापस लाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अब अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने लुक्स पर ध्यान दें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों। और क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ये रिश्ता खुद से चलकर आपके पास दोबारा से आ सकता है और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। और वो ये भी चाहते हैं कि चाहे रिश्ता खराब
एरीज की वजह से हुआ है या उनके पार्टनर की वजह से हुआ, किसी की वजह से भी हुआ है, लेकिन उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए। चाहे रिश्ता, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही ख़राब हुआ है, ना तो एरीज की तरफ से हुआ है ना उनके पार्टनर की तरफ से हुआ, गलतियाँ दोनों ने ही की। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में रुके, ठहरे और इस रिश्ते में स्टैंड लें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सकता है और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो और अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो आप पर वो चाहते हैं कि कब आप वापस उनकी लाइफ में आएंगे और कब सारी चीज़ें ठीक होंगी और कब स्टेबिलिटी आएगी, कब ये जिम्मेदारियाँ उनकी बढ़ सकती हैं। वो उन्हीं जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं जो पहले होती थी। तो इस रिश्ते को वो वापस से रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते हैं, फिर से वही खुशियाँ चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें। देख लेते हैं एरीज, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। एरीज, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। द एम्परर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। आप इस रिश्ते को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जिस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, वाद विवाद झगड़ा रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ना तो इस रिश्ते में आपके पार्टनर एरीज, आप महसूस कर रहे हैं कि ना तो आप बातें कर रहे हैं ना आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं, किसी भी तरफ से इस रिश्ते में बातें ही नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस जो ये बंधन है इससे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये आपका खुद का बनाया हुआ है। आप महसूस कर रहे हैं कि ये और आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए, रिलैक्स करते हुए एक दूसरे से खुलकर बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर एक दूसरे से खुलकर बातें कर ली जाती हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर इस रिश्ते में एक डिसीज़न ले लिया जाता है। आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इतने सख्त ना हों, इतने रूड ना बने और इस रिश्ते में एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिज़र्व करता है। और वो चाहते हैं कि चाहे ये वो महसूस कर रहे हैं कि भले ही ये आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है, हार्श हो सकता है, यह डिसीज़न हार्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक मौका और ले लेना चाहिए। तो वो इस रिश्ते में एक मौका और लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं और इस बंधन से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं और यूनिवर्स से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। वो देखते हैं एरीज, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। एरीज अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। Six of Wands, the Fool and 2 of Pentacles. तो एरीज, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जगलिंग ना करें, जिग जैग ना करें। अगर वो जिग जैग करते रहे, एक मन एक विचार नहीं बनाएंगे, एक तरफा डिसीजन नहीं लेंगे, तो परेशानियाँ, दिक्कतें इस रिश्ते में रह सकती हैं। तो आप चाहते हैं कि वो जिग जैग करना बंद करें, एक मन एक विचार बनाएं, क्योंकि जो भी वो ऑप्शन लेंगे वही उनके लिए सही हो सकता है। और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लें और इस रिश्ते में बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि इस रिश्ते में आगे जाकर कमिटमेंट
वगैरह हो सके और ये रिश्ता शादी में तब्दील हो सके। तो आप चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम वाला हो सकता है। जहाँ भी ये लोग रहेंगे वहाँ पर इज्जत मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लोग इनको फॉलो करेंगे, इनका अनुसरण करेंगे। इतना इस रिश्ते में पोटेंशियल है, दम है, हिम्मत है, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है अगर एक दूसरे से खुलकर बातें कर ली जाती हैं और स्टैंड इस रिश्ते में लिया जाता है। तो देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। वो चाहते हैं कि वो दोनों तरफा मन ना बनाए, एक तरफा मन बनाए। और क्योंकि एक तरफा मन बनाकर अगर वो इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, सोच समझकर बच्चे की एनर्जी के साथ मिलकर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ काम लेंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते से बढ़ सकता है। देख लेते हैं कि जो इसका आउटकम है वो क्या रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अब भी प्यार प्रेम है, लगाव है, भले ही वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप दोनों ही अपने अपने रास्ते लगता है कि दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं, कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं है। क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है, कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन जब तक आप इस रिश्ते में कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को, उस जॉब बिजनेस करियर को, या फिर उन लोगों को, चाहे भले ही वो अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने घर के मेंबर हो सकते हैं, जो चीज़ें बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो तब तक आप दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा सकता। तो अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रुक कर ठहर कर ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आपको एक दूसरे पर बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा ज़रूर करें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और उन नेगेटिव चीज़ों को जो आपके लिए परेशानियां दे रही हैं, दुविधाएं दे रही हैं, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं, जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, या ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी आपको सबसे पहले इन चीज़ों से बाहर निकलना है और इन ओवर कंट्रोल को, ओवर थिंकिंग को, ओवर स्ट्रेस को, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी है और इनको ट्रांसफॉर्म करना है। जब आपको लगे कि इन चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं, एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं, विश्वास करने लगे हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहले जो मन मुटाव चल रहे हैं, जो द्वेष चल रहा है, जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो रिश्ते को ख़राब कर रही है, पहले आपको उन चीज़ों पर भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां दे रही हैं। तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए पहले आप उन चीज़ों से, परेशानियों से बाहर निकलिए, तभी आगे के बारे में सोचिएगा। तो फिलहाल के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और परेशानियां, दिक्कतें हैं इन चीज़ों में, उनसे बाहर निकलने के बारे में सोचिए, उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोचिए जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। जब आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है, परफेक्ट हो गई है, उन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं, एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं, तो तभी आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। अभी सिचुएशन सही नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अभी आप इस रिश्ते में जाने के बारे में मत सोचिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। जब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट्स करना शुरू नहीं किया तो एक पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रही और आपके सामने लाती रहूँ। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।